किसान भाइयों, मेरा नाम राज प्रकाश उपाध्याय है। मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले के हरनटीनगंज ब्लॉक के मोहरमा गांव का निवासी हूं। जैसा भी कि आप जानते हैं कि मैं विगत 5 वर्षों से परवल खेती कर रहा हूं और भारत के सभी राज्यों में परवल की खेती करा रहा हूं। तो हम आ गए हैं गोकलपुर गांव में। यह हरियाणा में स्थित है। मेरा नाम योग प्रकाश माथुर है। मैं रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूं और यहाँ का निवासी हूं। और अब मैं यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूं 12 एकड़ एरिया में, जिसमें मैं आधा एकड़ एरिया में ये परवल लगाने की इच्छा रखता था। तो मैं राज प्रकाश जी के संपर्क में आया। मेरे एक और ऑर्गेनिक मित्र खेती करने वाले मित्र हैं, श्री भीम सिंह डागर। उन्होंने मुझे इनका पता दिया, मैंने इनसे संपर्क किया और आज हम यहाँ पे इसके बेल लेकर के आए हैं ताकि हम यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती कर सकें। ये हम खड़े हुए हैं एक वर्टिकल, मैंने आधा एकड़ एरिया में वर्टिकल फार्मिंग करने के लिए ये बनाया हुआ है, जिसमें बेल के जो लगाने के हैं उसके अंदर मैं परवल लगाऊंगा, नीचे मैं जड़ वाली सब्जी लगाऊंगा और कुछ मैंने इसमें फलों के पौधे लगा रखे हैं। तो दूर से किसान भाई जो देख रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि जो हमारे अंकल जी हैं ये रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं और मैं खड़ा हूँ हरियाणा में गोकलपुर गांव में, जो कि गुड़गांव से मान के चलिए 100 किलोमीटर दूर है। मैं आज जो है सुबह जो है 5 बजे फैजाबाद दिल्ली एक्सप्रेस से आया और मैं 5 बजे वहाँ पुरानी दिल्ली पहुँचा। तो इन्होंने भैया जी को भेज करके हमको वहाँ से अपनी कार में लेके आए गुड़गांव में, और जो है चाय नाश्ता वहाँ पे हुआ और डायरेक्ट अपने फार्म पे लेके आए। तो यहाँ पे हम परवल लगवा रहे हैं। आप भी परवल की खेती करिए और अच्छा मुनाफा इससे कमाइए। ऐसी बात नहीं है, आप जहाँ पे काली मिट्टी ना हो, अंकल जी काली मिट्टी ना हो, वहाँ पर आप परवल की खेती कर सकते हैं। और हमारे कई वीडियो हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य में आप बैठ करके अपने नियरेस्ट रेलवे स्टैंड या बस स्टैंड तक पौधा मंगा सकते हैं और आप परवल की खेती कर सकते हैं। तो अंकल जी ये बताइए कि आप किन किन चीज़ों की खेती करते हैं? यहाँ मैंने आधा एकड़ के पॉली हाउस और नेट हाउस लगा रखे हैं 2 एकड़ एरिया में। उसके अंदर मैं लाल पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, चेरी टमाटो और मोटा टमाटर, खीरा, इन चीज़ों के उत्पादन तो उनके अंदर करता हूँ। और जो बाहर एरिया है उसके अंदर मैं गोभी लगा रखी है इस समय में, और आलू लगाने की तैयारी है मेरी, मटर लगाने की तैयारी है। मतलब मेरे पास लगभग हर मौसम की सब्जी यहाँ करता हूँ और 30-35 सब्जियाँ मैं यहाँ से मेरी उत्पादित होती रहती हैं। मतलब आपके जो फार्म हाउस है इस पे ऑर्गेनिक सब्जी मिलती है? ऑर्गेनिक सब्जी सारी पैदा करता हूँ, ऑर्गेनिक गेहूँ पैदा करता हूँ, ऑर्गेनिक दालों में अरहर, मसूर, काला चना, मूंग, मोठ और ये पैदा करता हूँ। बाजरा पैदा करता हूँ, क्योंकि आजकल के युवाओं को इन सब चीज़ की आवश्यकता है और वह ऑर्गेनिक ही चीज़ें खाना पसंद करते हैं। यहाँ ये सब चीज़ें उत्पादन करके हम इनको गुड़गांव में एक गुड़गांव ऑर्गेनिक मार्केट लगता है GOFM के नाम से, वहाँ के हम सदस्य हैं और ये सब चीज़ें हम वहाँ ले जा कर के देते हैं। वहाँ हफ्ते में 1 दिन गुड़गांव में ये मार्केट लगता है, जिसमें हम ये सब चीज़ें डिस्प्ले करते हैं और वहीं से सब लोग ये चीज़ें हमसे ले जाते हैं। इस प्रकार से ये जितनी सब्जियां और अनाज और ये पैदा करता हूँ, इसके अलावा कुछ मात्रा में सौंफ, हल्दी, मिर्च ये सब पैदा कर लेता हूँ, ताकि मसाले भी ऑर्गेनिक ही लोगों को उपलब्ध हो सकें। हाँ, कि लोगों के भविष्य जो है अच्छे हों, रोग मुक्त रहें। वो लोग रोग मुक्त रहें, और ख़ुद भी इसी प्रकार का सेवन करता हूँ। और ये मेरा एक काम ऐसा है जिसमें मेरी पत्नी प्रीति माथुर मेरा सहयोग करती हैं, वही इस सब काम को संभालती हैं। जो यहाँ सब्जी उगाने का जितना भी सारा काम है, कौन सी सब्जी कब उगानी है, कैसे क्या करना है, वो सब वो सारी चीज़ें बताती हैं। वो सब वो देखती हैं, और आगे उसको किस प्रकार लोगों को पहुँचाना है, यह काम भी वही देखती हैं। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी किसानों को? हाँ साहब, मैं IIT मद्रास का ग्रेजुएट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर हूँ। IIT दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूँ हरियाणा वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से। और
अभी भी रिटायरमेंट के बाद एक कंसल्टेंसी फर्म रन करता हूँ जिसमें कि शहर बसाने का काम किया जाता है। जी जी। इस समय मेरी उम्र 76 वर्ष है। 76 ईयर के हैं आप? जितनी आज़ादी के वर्ष उतना ही मेरी उम्र है। अच्छा अच्छा, तो 76 की उम्र होते हुए भी आप इतना मतलब नहीं, हम दोनों को ये शौक़ है, पैशन है, और हम इसको, और इसमें मेरे बच्चे भी मेरे साथ सब सहयोग करते हैं। सब लोग मिल कर के हमने एक ग्रुप बना रखा है जिसे गोकल ओरिजिन्स कहते हैं, जिसमें हमने 6 किसान भाइयों को जोड़ रखा है अपने साथ। इसमें ये सब मिल कर के हमने 12 एकड़ एरिया के अंदर ये काम शुरू किया हुआ है। जी जी जी। और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हमें इस बात का मिला हुआ है। जी, तो आप जो दूर से किसान देख रहे हैं, जो युवा हैं और जो खेती करना चाहते हैं, जो लोग 10,000 12,000 की नौकरी बाहर जाके कर रहे हैं और उनकी पैतृक ज़मीन है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको संदेश ये देना चाहता हूँ कि खेती करना एक बहुत बड़ी बात है और उससे जुड़े रहें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ जो मैं इसमें दिक्कत और कमी देखता हूँ कि इस चीज़ की मार्केटिंग करने की सुविधा अभी सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। मैं तो अपने ही रिसोर्सेज के बल पे इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। हम लोग की यहाँ मतलब 100 किलोमीटर दे करके हम गुड़गांव ले जाते हैं, वहाँ हमने लोगों को इसके लिए एजुकेट किया और वो लोग हमारी चीज़ों का कर रहे हैं। पर आम किसान को क्या दिक्कत होती है कि वो खेती तो बहुत अच्छी कर लेता है, सब काम कर लेता है, समझता है, लेकिन जब उसे मार्केटिंग करने के लिए कहा जाता है तो वो उसमें बिल्कुल फेल हो जाता है। इस पक्ष को सुधारा जाए तो खेती और ऑर्गेनिक खेती सभी में बहुत अच्छा बढ़ावा नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब खेती वही करना चाहिए जो मंडी में भरपूर मात्रा में बिक जाती हो। हाँ, कि मतलब आप माल लेके जाइए और वहाँ पे आधे घंटे में बेच के चले आइए। तो हमें उन फसलों का चयन करना चाहिए जो हमारे नियरेस्ट मंडी में बिक सकती हैं। और कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जब फसल आती है, बहुत आती है, तो उसके भाव नहीं मिलते हैं। थोड़ा वेरिएशन अब उसमें साइंटिस्ट हेल्प करते हैं कि थोड़ा हम अगेती बोएं और थोड़ा हमारा पीरियड ज़्यादा रहे ताकि हमें उसके अंदर 2 पैसे का फ़ायदा हो सके। अभी बहुत ज़्यादा भी फसल होने के बाद, क्योंकि आपने देखा होगा फ़ायदा नहीं होता, और जब कमी पड़ती है तो प्याज और टमाटर जैसे कि कमी पड़ने लगती है तो बेशुमार कमी पड़ जाती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, और साइंटिस्ट भी इस चीज़ को दें कि हमारी इस तरह की किस्में हमें दें जो कि हम रेगुलर कर सकें। अब हर समय चेंज ऑफ क्लाइमेट से क्या हो रहा है कि ज़्यादा बारिश आ गई तो साहब ये बोया था, ये ख़त्म हो गया, जो पुराने कन्वेंशनल नियम है वो सब फेल होते जा रहे हैं और उसकी वजह से किसानों को नुकसान भी हो रहा है। तो ये समझाना और करना ये साइंटिस्ट लोगों को चाहिए कि अब ये आगे आएँ और इस तरह की चीज़ों को करें। हमारी कोशिश यही है कि मैं अगेती चीज़ें बोने की कोशिश करता हूँ ताकि कई बार पैदा होती हैं, कई बार नहीं होती हैं, लेकिन ये ट्रायल वाला सिस्टम है। लेकिन अगर साइंटिस्ट इसको सही उस पर करेगा तो ये और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। तो आपने ये कैसे इन सब सारी चीज़ों, शिमला मिर्च, तरोई, ये सब सारी चीज़ों की खेती करते हुए ये तो परवल का विचार कैसे बना? परवल का विचार ये आया कि परवल मेरी पत्नी को बहुत पसंद है और वो बहुत चाहती हैं कि हम परवल की खेती करें। इसके लिए मैंने 2 साल पहले पूना से पौध मंगाई, वो पौधे बन करके आए लेकिन वो मेरी ज़मीन में कामयाब नहीं हो सके। उससे अगले साल मैंने यमुना के खादर इलाके से ये बेल मंगाई और वो लगाई, लेकिन मैं को अब जो इनसे पता चला कि जो खादर इलाके में बेल बनती है वो यहाँ राजस्थान जैसे इलाके के अंदर नहीं कामयाब होती। अब मैं, जैसे मैंने पहले बताया कि भीम सिंह डागर जी के वजह से मैं इनके संपर्क में आया और इनसे बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। रहने वाले? हाँ, नहीं, वो भी मेरे साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और वो झज्जर के पास रहते हैं। तो उनके संपर्क में आने से मैं आपके संपर्क में आया और ये मैंने अब शुरू किया है कि भाई ऐसी राजस्थान, मेरी मिट्टी, मेरा गांव बिल्कुल राजस्थान से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ का आबो हवा उसमें वो है और रेतीली ज़मीन है। तो इसके अंदर किस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार परवल की खेती करके मैं उसमें सक्सेस अचीव करूँगा। तो धन्यवाद अंकल जी। और दूर से देख रहे दर्शकों को भी हम नमस्कार कहना चाहते हैं
और किसी को परवल की खेती करना है पूरे भारत में और नेपाल और मलेशिया जैसे देशों में, तो हमारे पास फ़ोन करके और परवल को मंगा सकता है और अपने यहाँ लगा सकता है। आप परवल की खेती करने से पहले सबसे पहले मंडी जाइए और रेट पता करिए, तब परवल की खेती करिए। तो हम ये चाहेंगे कि किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती करें। और गोबर की सड़ी खाद तो लगभग सबके पास दुनिया में मिल जाती है, और नीम की खल है, नीम की पत्ती है, लहसुन की चटनी है, और इन सब सारी चीज़ों से आप जो है कीटनाशक बनाइए ऑर्गेनिक तरीके से, और घन जीवामृत है, जीवामृत बनाइए। जीवामृत मैं रेगुलर बना के इसमें रेगुलर जो फीड आएगा वो जीवामृत का ही आएगा। जी जी, वो हम तो आप इन सब सारी चीज़ों का यूज करिए और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर मत पड़ने दीजिए और अच्छे से खेती करिए। धन्यवाद किसान भाइयों, नमस्कार, जय जवान जय किसान।